नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी एग्ज़ाम, है ना। बहुत जल्द बिहार एसएससी एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आइए हम लोग कुछ बिहार एसएससी के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ विशेष न्यूज़ आया है, उस न्यूज़ के बारे में आपको हम अपडेट करें। तो आप देख रहे होंगे आज का जो अपना टॉपिक है वो बिहार एसएससी है, इंटर लेवल का है। बिहार एसएससी इंटर लेवल है ना। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब 2024। तो इसमें हम कुछ विशेष बात पर आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इंटर लेवल का एग्जाम होगा, तो इस बार एग्जाम का जो कैसे क्या होगा हम लोग उस विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप जानते हैं बिहार एसएससी का जो फॉर्म भरा गया था वो पिछले साल फॉर्म भरा गया था, यानी लगभग ये फॉर्म भरा गया था सितंबर 2023 में। आपको जानकारी होगी जो फॉर्म भरा गया था वो सितंबर 2023 में भरा गया था, यानी अगर देखें तो लगभग 1 साल हो गया है फॉर्म भरा हुआ, 1 साल भरा हुआ है। और इसका एग्जाम जो होने वाला है ना, इसका एग्जाम जो होने वाला है सो दिसंबर में एग्जाम होगा। दिसंबर 2024 तक इसका एग्जाम होगा, दिसंबर। यानी अभी भी देखे तो अपने पास 3 महीना का समय बचा हुआ है। आप इसको जी जान से तैयारी करिए। इस बार का परीक्षा बड़ा कठिन होने जा रहा है और एग्जाम का भी पैटर्न इस बार बहुत सारा बदलाव है। तो इसमें क्या क्या इस बार बदलाव आए हैं और किस हिसाब से इस बार रिजल्ट आएगा, हम लोग इस बिंदु पर आज बात करते हैं। तो सबसे पहला बात वही था, इस बार जो इंटर लेवल का एग्जाम होने जा रहा है ये फॉर्म 2023 में भराया हुआ था और अभी सितंबर 2024 आने को है, यानी लगभग 1 साल हो गया है। और इसका जो परीक्षा है, इसका जो परीक्षा होने वाला है वो नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक है। और परीक्षा को इस बार पैटर्न होगा, नया पैटर्न होने जा रहा है ना। पैटर्न अब होगा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड, जिसको हम बोलते हैं सीबीटी, है ना। ऑनलाइन इस बार परीक्षा होगा कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार जो परीक्षा होगा। तो इस बार सबसे पहले एक नया बदलाव है, ऐसा बिहार बोर्ड में आज तक कभी नहीं हुआ है एसएससी के एग्जाम में जो परीक्षा ऑनलाइन लिया गया हो। इस बार जो एग्जाम लिया जाएगा सो एग्जाम आपको ऑनलाइन होगी, इस बार ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगी, ये बात, ये खबर है। और जो परीक्षा का जो पाली होगा, यानी इसमें जो शिफ्ट होंगे, हो सकता है कि 2 या 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। एग्जाम जो हो सकता है कि 2 या 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 2-3 में शिफ्ट में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है और ऑनलाइन एग्जाम होना है तो ये 2 और या 3 शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है इस बार ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। इतनी इसमें जानकारी है। और इसमें जो इस बार जो आप देख रहे होंगे कि सीट की जो संख्या है, आपको पहले हमारे एक्चुअल जो इसमें देख रहे हैं कितना रिजल्ट आएगा सो देखिए। इस बार जो सीट है टोटल, है ना, टोटल सीट है 12,199, यानी इसको लगभग हम 13,000 मान लें, है ना। हम लोग इसको क्या करें, 13,000 लगभग सीट ऐसा मान ले, कल अपने को कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होगी। तो 13,000 का 5 गुना रिजल्ट देगा सरकार इस बार, है ना। 13,000 का कितना रिजल्ट देगा, 5 गुना, यानी हुआ 13×5 65, है ना। सरकार 65,000 रिजल्ट देगी, पहले 5 गुना रिजल्ट देगी पहला। जब हम इसको पीटी दे रहे होंगे, यानी जब आप कंप्यूटर बेस्ड पहली बार परीक्षा दे होंगे तो जितना सीट है सरकार उसका 5 गुना रिजल्ट देती है। तो लगभग ये लगभग आंकड़ा है, इससे थोड़ा कम ही होगा। सरकार 65,000 इस बार रिजल्ट देने वाली है। तो 65,000, आप सोचेंगे कि 65,000 तो बहुत रिजल्ट हो गया, कितना बच्चा है, तो लिखिए इस बार जो टोटल बच्चा फॉर्म भरा है, टोटल बच्चा फॉर्म भरा है उसकी संख्या 27 लाख है, 27 लाख। अब देख लीजिए, यानी इंटर लेवल का है और इस बार जो फॉर्म भरा है जितना सारा बच्चा, उसकी संख्या कितना है, 27 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है। आप सब समझ सकते हैं, यानी इंटर लेवल का इस बार जो परीक्षा है उसमें टोटल फॉर्म भरने की संख्या, टोटल बच्चे की संख्या है 27 लाख। आंकड़ा देखिए, तो 27 लाख और रिजल्ट देना है कितना का, 65 का, ठीक है। अगर आप इससे इसको भाग देंगे तो लगभग 1 सीट पर, है ना, देख रहे हैं लगभग 1 सीट पर, प्रति सीट पर, है ना, प्रति सीट पर 45 कैंडिडेट है, यानी 1 सीट पर लगभग 45 बच्चा है। यानी आपका लड़ाई 45 बच्चों से होनी है, उसके बाद आपका उसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है।
तो इस बार टोटल जो है सो 65,000 लगभग सरकार इसमें रिजल्ट देगी पहली बार में, जब इसका पीटी हो रहा होगा तब। इसके बाद फिर इसका अलग से ही एग्जाम होगा। तो आपकी लड़ाई जो होगी सो 45 बच्चे से होगी, यानी 45 गुना फॉर्म ज़्यादा इसको बच्चा फॉर्म भरा है इतना। इसमें एक और अच्छी बात ये भी है कि इतना तो सरकार रिजल्ट देगी, लेकिन इसमें एक और बात जानना है कि बहुत सारे बच्चा है, ऐसा आंकड़ा है कि लगभग 20 से 25% बच्चा एग्जाम देने नहीं आएंगे, है ना। ये भी बात है कि 20 से 25% बच्चा एग्जाम देने नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को अदर जॉब में, जैसे टीचर वाला जॉब में हो गया है, बिहार पुलिस वाला में हो गया, बहुत सारा एग्जाम इधर उधर हो गया है। और बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे तो आप जानते ही हैं वैसे ही फॉर्म भर देते हैं, इसको एग्जाम से दूर तक लेना देना होता नहीं है। तो 20-25 बच्चे 20-25% बच्चे नहीं हो गए, यानी अगर 20% मतलब हो गया 27 गुना, या लगभग 2 लाख 2.5 लाख बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम देने नहीं आए, ऐसा भी होगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, उनका राइट बनता है कि एग्जाम दे। तो बेसिकली आप अपना तैयारी पूरे पुरजोर से करिए। समय मात्र 90 दिन का समय बचा है। अच्छा, इसमें कुछ पैटर्न के बारे में जानकारी है, आपको जानकारी होगा, फिर भी हम थोड़ा इस पर एक बार चर्चा कर देते हैं। यानी 12,199 सीट है और प्रति एक सीट पर 45 कैंडिडेट को आपको पीछे करना होगा, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। इस बार फाइट चलेगा, ठीक है। और इस बार जो समय होगा एग्जाम का, आप जानते हैं एग्जाम का जो समय होगा वो 135 मिनट होगा, 135 मिनट का समय होगा एग्जाम का, ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं 2 घंटा 15 मिनट एग्जाम का समय होगा। 135 मिनट आपको एग्जाम का ड्यूरेशन होगा। और एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं आपको मालूम ही होगा। इसमें 50 जीके है ना, 50 रीजनिंग है ना, 50 रीजनिंग है, 25 मैथ्स है ना, और 25 जो है सो साइंस है, 25 साइंस है। इसका सिलेबस है। इस बार जो एसएससी एग्जाम दिया है उसमें आपको 50 क्वेश्चन जीके से पूछेगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछेगा, ठीक है। और 25 क्वेश्चन मैथ है और 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा, जिसके लिए टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल ये हुआ 50-50-100, यानी टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 150। 150 प्रश्न होंगे, है ना, ये आपको जानकारी होंगी। 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक होंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4। और इसमें एक और बात है, इसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है। इस बार जो आपका परीक्षा है उसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 अंक। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन भी उसका अंक काट ले जाएगा, यानी 25% है, 0.25%, है ना। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक को सही क्वेश्चन भी आपको गलत कर दिया जाएगा, यानी 0.25% जो है इसका नेगेटिव मार्क है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने में बहुत कम दिनों का समय बचा है, ठीक है। आए दिन में ये खबर आ रही है। तो ये एसएससी से संबंधित कुछ अपडेट था, और हम लोग अगला वीडियो में चर्चा करेंगे कि एसएससी 90 दिन में 90 या 80 दिन का ही समय बच गया है, इतने कम समय में हम लोग इस विषय पर कैसे तैयारी करें, कितना जल्दी तैयारी करें तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब समय पूरा पढ़ने का नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था कि इस बार का एग्जाम, बिहार एसएससी का एग्जाम बिहार में पहली बार ऑनलाइन होने जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये सेंटर आपके अभी तक ऐसा आंकड़ा आ रहा है कि आपके प्रमंडल में होगी। आपने जहां आपका प्रमंडल है यानी कमिश्नरी है, ये वहीं सेंटर होगा। और ये एग्जाम बहुत दिन तक चलेगा। एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम होना है तो लगभग 1 महीना परीक्षा चलेगा, अलग अलग डेट में। आपका जो परीक्षा होगा इस बार 1 महीना होगा, यानी ऐसा कह सकते हैं कि नवंबर से शुरू होगा और दिसंबर में एग्जाम चलेगा, या दिसंबर से शुरू होगा तो जनवरी तक चलेगा, या अक्टूबर से शुरू होगा। अक्टूबर में नहीं सही होगा, अक्टूबर में शुरू होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी तैयारी चल रही है। और इसका एक और खबर है, इसको बुरी खबर ही कह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ व्यवस्था ऐसे ही है। इसकी ऑनलाइन एग्जाम जो लेने की जिम्मेदारी दी गई है बेल्ट्रॉन को दिया गया है ना। जो कंपनी अक्सर विवाद में रहा करती है, ऑनलाइन एग्जाम जो एक बार एग्जाम लेगी उसका नाम बेल्ट्रॉन कंपनी है ना, बेल्ट्रॉन है। यही कंपनी आपका ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली है, यानी सीबीटी सिस्टम से। ये कंपनी हमेशा से शुरू से ही ये कंपनी विवाद में रही है, लेकिन फिर भी अब सरकार इसको जिम्मेदारी दिया है तो आप या हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसका एग्जाम ये कंपनी ही लेगी।
और एग्जाम जो होगा सो बहुत कम समय का होता है, तो आप अभी से उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मात्र 135 मिनट आपको समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटा 15 मिनट। उसमें आपको 150 क्वेश्चन को आपको सही करना है, 150 क्वेश्चन को आपको बना के आना है। और एक क्वेश्चन 4 अंक के होंगे, और यानी टोटल अंक 600 के होंगे टोटल। इसमें एक और बात भी है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। कितना परसेंट? 0.25%। यानी आप अगर 4 क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो सही भी है वो भी क्वेश्चन आपको, उसका भी अंक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिहार एसएससी संबंधी यदि एग्जाम था, और 27 लाख बच्चा ने इस बार फॉर्म भरा है। टोटल पूरे बिहार में जो इस बार कैंडिडेट की संख्या है वो 27 लाख संख्या है, और सीट की संख्या है 12,199, यानी लगभग 13,000 सीट की संख्या है। यानी उसका पहली बार जो एग्जाम होगा तो सरकार उसका 5 गुना रिजल्ट देती है, आपको मालूम ही होगा, यानी 65,000 रिजल्ट देगा। तो प्रति 45 बच्चे में से 45 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। फिर से समझिए ये बात कि प्रति 45 बच्चे में से एक बच्चा का सिलेक्शन होना है। आप इसी हिसाब से, इसी मनयोग से आप अपना इसको पूरे अच्छे ढंग से तैयारी करिए। ठीक है, और इस बार जो एग्जाम होने जा रहा है ये बहुत आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिहार में 20-25 साल के बाद इतना ह्यूज लेवल पर एसएससी इंटर लेवल पर एग्जाम आया है। इससे पहले इतनी बहाली कभी नहीं आई थी, इसलिए ये आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए, आप इस अवसर का लाभ उठाइए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वाला जो आने वाला अपना वीडियो है, उस वीडियो में हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे कि अभी जो कम समय बच गया है, यानी 2 महीना या 3 महीना लगभग समय कह सकते हैं, यानी अपने पास 90 दिन का जो समय बच गया है, उस कम समय में एग्जाम को हम क्या क्या पढ़ें, कम समय में एग्जाम हम लोग कैसे पास करें और कैसे पास करें, और आपका कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे हो, हम लोग इस मुद्दा पर चर्चा करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस हिसाब से पढ़ेंगे, उस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे, तो आप एग्जाम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, आप अपने अगल बगल में कंप्यूटर बैठकर उसको ऑनलाइन एग्जाम देने का प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट बहुत सारा अवेलेबल है फ्री में, आप मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। तो आप, क्योंकि आपको कंप्यूटर से जानकारी होना जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा बोला करते हैं कि कंप्यूटर हम देखे नहीं है, ऐसा एग्जाम दिए नहीं है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी चीज को जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है। किसी चीज को जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, बाद बाकी के लिए ये सिंपल होता है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।